लुत्फ वो इश्क में पाए कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए कि जी जानता है, कि जी जानता है। हाँ, तू है? हाँ, आज नहीं मरी हूँ। ये क्या जवाब हुआ माँ? बेटा, तूने सवाल भी तो ऐसे किया था, माँ तू है? अरे ठीक है कहना भूल गया था। माँ तू ठीक है कहना चाह रहा था। अच्छा ये बता, आज तुझे देर क्यों हो गई? कोई आया था माँ क्या? हाँ, एक चोर आया था। क्या? कुछ ले गया? अरे बेटा, इस घर में ले जाने के लिए है ही क्या जो ले जाता। उसने खुद चाय बनाई, खुद भी पी, मुझे भी पिलाई और जाते हुए 100 रुपए भी दे के गया। तू झूठ बोल रही है माँ। मामू आया होगा या दादा आया होगा। अरे बेटा, काश तेरा मामू ऐसा होता। तेरे मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही है मुझे। अरे माँ, पूरा स्टूडियो सिगरेट पीता है। अब मैं किसको मना करूँगा। अच्छा ये बताओ कुछ खाने को है? हाँ बेटा, पकाया था, लेकिन वो चोर बहुत भूखा था, सब खा गया बेटा। और जाते जाते मुझसे आलू की तरकारी पकाने की तरकीब भी पूछ कर गया। ये ले बेटा, मालिक साहब के होटल से जाके कुछ लिया। नहीं माँ, मेरे पास पैसे हैं, मेहनत की कमाई के। अभी आता हूँ। चोर की इत्तला थाने में करूँ? अरे पागल हुआ है क्या है? अल्लाह उसको जीता रखे। अरे ऐसे चोर तो अल्लाह के वतन में सारे इंसान हों। नहीं माँ, अल्लाह उसे रिहा रखे। जीता तो बहुत सौ को रखता है अल्लाह। अच्छा मैं कुछ खा कर आता हूँ, तुम आराम करो। अभी से बता दे अगर तेरे पर्स में किसी और का पता है तो, लेकिन पर्स में नहीं, दिल में है। आपका और खान चाचा का पता। महमूद को पर्स में से पर्ची निकाल कर मत दे देना कि जा जरा इसको और इसकी माँ को ले आ। ओहो, तेरा तो जहर सी कर मेरी सारी उंगलियां सीधी हो गई। चाची टेढ़ी हो गई होंगी। अरे टेढ़ी पहले थी। अच्छा चाची, एक बात तो बताएं, आपको महमूद कैसा लगा? मुझे तो तेरे खान चाचा से ज्यादा अच्छा कोई नहीं लगता। इनकी तो क्या बात है, लेकिन मैं आपके दामाद का पूछ रही हूँ। जमाल से अच्छा नहीं है। मालूम है मुझे। अच्छा एक बात बताएं, आपने कभी मोहब्बत की है? मैं तुझे क्यों बताऊं? ऐसी बातें सिर्फ सहेलियों को बताई जाती हैं। बेटी तो आप मुझे समझती नहीं, सहेली समझ के ही बता दें। हाँ, अच्छा तो सुन, तो इधर आ मेरे पास।
वादा कर किसी को बताना नहीं। वादा किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने तो सिर्फ तेरे खान चाचा से मोहब्बत की है। और शादी से पहले? हाँ, शादी से पहले मुझे गुलाब खान से मोहब्बत थी। मेरे बाप के दोस्त का बेटा मेरे पड़ोस में रहता था। तो फिर शादी गुलाब खान से क्यों नहीं की? है गुलाब खान, ये नाम तुझे किसने बताया? चाची अभी तो आपने बताया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। पता नहीं आज इतने बरसों के बाद मेरे मुंह से कैसे उसका नाम निकल गया। चाची, चाचा का नाम क्या है? गुलाब खान। दोनों का नाम गुलाब खान है? अरे वही तो है, मेरे बाप के दोस्त का बेटा, मेरा पड़ोसी गुलाब खान। लेकिन देख, तू किसी को बताना नहीं। तूने मुझसे वादा किया है। नहीं नहीं चाची, किसी को नहीं बताऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, जिससे आपने मोहब्बत की उसी से आपकी शादी हो गई। अच्छा, लेकिन तुझे ये सारी बातें कैसे मालूम हो गई? जादू से। बेटा है तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये अब क्या ले आए? अब ये लेकर आए, देखो अपने बेटी के वास्ते। दरअसल मेरा होटल में जो भी कोई आता है ना, तो पहले नज्जो का खैरियत पूछता है, फिर ये तोहफा देता है। मैं इसका वास्ते लेके आ जाता हूँ। भाई नज्जो ने कुछ खाया पिया या नहीं? हाँ हाँ खाया, मेरा दिमाग। चाचा, आपका नाम क्या है? क्यों, मेरा नाम का क्या जरूरत पड़ गया तेरे को? ऐसे ही खत लिखूंगी ना आपको। मेरे नाम से भेज देना, मैं खान। आपको भी लिखूंगी। चाचा अपना नाम बताएं। भाई बड़ा अच्छा नाम है मेरा नाम है गुलखान। खान? चाची, चाचा ने नाम सही बताया है? क्यों गलत बताने का क्या जरूरत है भाई? अच्छा नाम है चाचा, बहुत। गुल खान। मुझसे भी मेरा नाम पूछ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने उन्हें साथ देखो 3 महीने गुजर गए, पता ही नहीं चला। मेरे तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसको जिधर भी रखे खुश रखे। चाचा? हाँ? चाचा गुलाब। सहेली सहेली? हाँ चाची सहेली। चाचा मैं पूछी थी कि ये इतने अच्छे गुलाब किसने भेजे हैं? फूल ये दरअसल ये जमाल अहमद खास तुम्हारा वास्ते लाया है। एक बात तो बताओ मेरे को, ये सहेली का क्या चक्कर है बाबा? चाचा मैं चाची की सहेली हूँ बेटी के साथ साथ। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बेटियां तो छोड़ जाती हैं, सहेली हमेशा साथ रहती है। क्यों चाची? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे गुलाब बहुत अच्छे हैं। बेटा खैरियत? हाँ बाबा। आज स्टूडियो से जल्दी आ गया? आज स्टूडियो बंद है बाबा, हड़ताल की वजह से। बेटा आज नज्जो की शादी है। मुझे मालूम है। तो फिर उठो, तैयार हो जाओ। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ। क्यों बेटा? बस बाबा, कुछ तबीयत ठीक नहीं है और जी भी नहीं चाह रहा। और हाँ, वो तुमने फूलों का कहा था, वो मैंने खान चाचा के घर भिजवा दी। अच्छा अच्छा बेटा, तेरी मर्जी। तो क्या दवाई ला दूं? नहीं, बीमार नहीं हूँ, बस थोड़ी सी थकन है। चाय पिएगा? हाँ। दूध पत्ती? जीते रहो। ये दुआ औलाद को दी जाती है। अल्लाह तुझे जीता रखे बेटा। हाँ, वो मैंने तेरी मोटरसाइकिल अल्लादीन को दिखाई थी, 2 घंटे में ठीक कर दी उसने। कितने पैसे लिए? मैंने पैसों का पूछा तो कहने लगा, बेटों के काम के पैसे क्यों गुनाहगार करते हो? अरे कौन सा चिराग दिखा दिया अलादीन को? बेटा, जो रास्ता मैंने उसे दिखाया है, सारे चिराग उसी रास्ते की वजह से रोशन है। कौन सा रास्ता? उसकी वर्कशॉप से मस्जिद तक का रास्ता।
बाबा, तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती लगती है अल्लाह से। एक गाड़ी दिलवा दो ना। बेटा तू खुद क्यों नहीं मांगता? तुम्हारी बात और है, तुम उसके नजदीक हो। अरे बेटा उसकी नजरों में सब बराबर है, न कोई दूर है न नजदीक है। ठीक है, फिर मैं आज खुद ही मांग लूंगा। नमाज पढ़ेगा? बाबा मैं नमाज पढ़ता हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि सबको मालूम हो जाता है कि तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो, किसी को मालूम नहीं होता कि जमाल अहमद नमाज पढ़ चुका है। खैर, दूध पत्ती जरा जल्दी से ले आओ, और हाँ वो चीनी देख लेना कहीं चींटियां ना हो, वरना 1 चम्मच चीनी में 2 चम्मच चींटियां डाल देते हो। 1000 दफा कहा कि चीनी दान को ढांप कर रखा कर, मगर तू माने भी तो। मैं अभी चाय लेके आता हूँ। लुत्फ हो इश्क में पाए कि जी जानता है, रंज भी। छोटा बता रहा था कि तुम नज्जो की शादी में नहीं गए थे। बाबा गए थे। कोई तोहफा दिया? अम्मा के सोने के कड़े थे, बाबा ने वो पहना दी। ऐसे ही पूछ रही हूँ, बुरा तो नहीं मनाओगे? पूछो। कितने तोले के थे? मुझे नहीं मालूम। फिर भी कहा ना मुझे नहीं मालूम। ऐसे क्यों देख रहे हो? पता नहीं, आज तुम्हारा चेहरा मेरे काबू में नहीं आ रहा। मेकअप खत्म हो गया है ना, ऐसा ना हो कि कहीं डायरेक्टर बेकाबू हो जाए। वो तो अक्सर बेकाबू रहते, लोग उन्हें छोड़कर उनकी घर की सीढ़ियों तक आते। कितनी शूटिंग बाकी? बस 1-2 हफ्ते का काम बाकी है, उसके बाद 2 हफ्ते की छुट्टी। ये छोटा नजर नहीं आ रहा। बीमार है। उसकी तो माँ बीमार थी। क्यों, दोनों बीमार नहीं हो सकते? तुम्हें कैसे पता? मैं उसके घर गया था। अच्छा, अब उसके घर जाना ना, तो मेरी तरफ से ये पैसे देना और पूछ लेना। पैसे वापस रखो। क्यों? मैं छोटे को किसी के रहमो करम पर पलने की इजाजत नहीं दे सकता। थोड़े थोड़े पागल हो गए। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चौधरी साहब के बारे में? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में पूछने के लिए तुम्हारे पास वक्त कैसे निकला है? तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। मैडम साहब, चौधरी साहब की गाड़ी आ गई। मेरा तो वक्त खत्म। तुम ऐसा करो, ड्राइवर से कह दो मेरी शूटिंग है, मैं नहीं आ सकती। ठीक। शूटिंग है इसलिए नहीं जा सकती? बैकअप करवा देते हैं। कैसी बात कर रही हो? सेट तैयार है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहाँ। भाई, तबीयत खराब होने का बहाना तो कई बार किया है, आज तबीयत अच्छी होने का बहाना कर देते हैं। घर चलो, काफी अरसा हो गया, तुम्हें नैनी से मिलाती हूँ। चलो, तुम्हारी मर्जी। ओए, तुम यहाँ क्यों आ गए भाई? गुरु, घर में दिल ही नहीं लग रहा था, डॉक्टर के पास भी जाना था। कैसी है मिस फरजाना? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? ठीक। क्या शूटिंग कैंसिल हो गई? नहीं, आज पैकअप करवा दी। क्यों? भाई आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, इसलिए। ईमान से? ईमान से। चलो तुम भी साथ चलो घर। चलो। ओए, ये मेकअप खत्म नहीं हुआ जी? मेकअप शुरू कहाँ हुआ था जो खत्म होता? क्यों, सेट तैयार है, लोग मौजूद हैं। आज मूड नहीं है। क्या मतलब? मूड का मतलब आपको पता नहीं? 4 फिल्में क्या हिट हो गई, मूड की बात करने लगी।
2 साल पहले हाथ जोड़ती फिरती थी, एक चांस दे दो, एक चांस दे दो। मुझे 2 मिनट लगते हैं डायरेक्टर तब्दील करवाने में, समझे आप? चलो जमाल। मगर मैडम, मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। वो तो हीरो से क्या कहूँ, यही कि एक्टिंग करना सीखो। आज की भी शिफ्ट पड़ गई। है, आज की भी पड़ गई। फरजाना, ऐसा क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हारी इज्जत है, लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। शूटिंग कर लो, मैं फिर आ जाऊंगा तुम्हारे घर। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन रात का 1 बज जाएगा और वो मनहूस हीरो, उसको 1 लाइन याद नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आ जाऊंगा ना कल तुम्हारे घर। वादा? ओके। गुरु, नज्जो और उसका शौहर आ रहे हैं। अच्छा है? कहाँ है? अभी मैंने उन्हें रिक्शे से उतरते हुए देखा है। वो क्यों आ गए? क्यों? नज्जो को यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, उनके खामखा इतने पैसे लगे होंगे। सलाम जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं जमाल साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरजाना, ये नज्जो है, ये इनके शौहर महमूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल साहब, आप हमारी शादी में नहीं आए? बस तबीयत ठीक नहीं थी। कमाल चाचा ने बताया था, अब ठीक है? हाँ, अब बेहतर है। आप लोग बैठे ना, बैठे। हम दोनों आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। नज्जो, अभी तुम्हारी शादी को चंद ही हफ्ते हो गए हैं। ना कोई कपड़े, ना मेकअप, ना ज्वेलरी। ये जेवर पहने तो है मैंने, ये कड़े जमाल साहब ने दिए थे मुझे। मेकअप का तो मुझे शौक ही नहीं है, और कपड़े भी ऐसे ही पहनती हूँ, सादे। और वैसे भी महमूद मिल गया तो कपड़ों, जेवर और मेकअप की क्या जरूरत? सही कह रही है। जमाल साहब, आप कभी हमारे घर आए ना? मैं जरूर आऊँगा। जमाल जी देखना, ये लाइंस पड़ रही हैं। हाँ, एक सेकंड। इतनी अच्छी शक्ल है, फिर मेकअप की क्या जरूरत है? असल में जिन्हें ये पसंद करती हैं वो इन्हें मिले नहीं, इसीलिए मेकअप करवाती हैं। नहीं नज्जो, शूटिंग के लिए मेकअप जरूरी होता है। मैं शूटिंग देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। महमूद, आप भी चलें। अच्छा, तो फिर मैं चला। जमाल साहब, आप भी चलें। वैसे गुरु इस कमरे से बाहर नहीं जाते। नज्जो, ये मेरी तरफ से है कि मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सकी। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती। लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ले लो नज्जो। तुम लोग वापस कैसे जाओगे? इन्हें मैं छोड़ दूंगी। आप भी चले ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। नहीं, आप लोग जाएं। मैं और छोटा आप लोगों का इंतजार करेंगे। हम सबका इंतजार? छोटे वहीदन खाला का बेटा? अल्लाह का शुक्र पहचान गई। मेरे साथ क्रिकेट खेलती थी, हम सब में बड़ी थी ये। बहुत ही नंबरी बेमान थी, 6-6 मरतबा बैटिंग करती थी और गरारा पहन के चौके मारती थी। अरे छोटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु का असिस्टेंट हूँ। खाला कैसी है? जैसे पहले थी। आओ नज्जो, चले। है? जो कपियां उसके साथ था और तू नंबरी और बेईमान कह रहा है। गुरु, मैं इन दोनों को बचपन से जानता हूँ। महमूद इसके आउट होने पे नो बॉल देता था। इन दोनों का पैदाइशी चक्कर है। वैसे गुरु, आज मिस फरजाना का मूड बड़ा टाइट था। हाँ, तूने दवाई खाई? हाँ, चाय के साथ खा लूंगा। तो मंगवाओ। क्या? चाय। जा लिया। डबल? डबल क्यों है? एक नज्जो के नाम की, एक मिस फरजाना के नाम की। चल भाग जा ऐसे। चौधरी साहब, आइए आइए। चौधरी साहब,
आइए आइए, आपके आने से तो अंधेरे में हमारी किस्मत जागी। तशरीफ रखिए। फरजाना। फरजाना शूटिंग पे है, देर हो गई होगी। एक तो उसकी शूटिंगों ने बड़ा तंग कर दिया है। आप मना क्यों नहीं कर देते? मैंने गाड़ी भेजी थी स्टूडियो, शूटिंग की वजह से वो नहीं आई, लेकिन बाद में पता चला कि 3-4 घंटे पहले ही घर चली गई है। पता नहीं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आपा आ गई? नहीं, आपा के सुहाग आए हैं। सलाम करो। सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम किया है तो कुछ देना भी पड़ेगा। ये लो, रख लो अपने पास। इतने बहुत से? खुश रखिए, खुश रहिए। फरजाना की शोहरत से अब मुझे डर लगने लगा है। जब उसे कोई नहीं जानता था तो सिर्फ मैं जानता था, और अब मेरे अलावा सभी उसको जानते हैं। बुरी बातें मुझसे मत निकालिए। हम तो सिर्फ आपको जानते हैं। यकीन कीजिए चौधरी साहब, तख्त पे लेटे लेटे हम तो आपके लिए दुआएं मांगते रहते हैं। आप फरजाना को नई फिल्म में साइन करने के लिए मना क्यों नहीं कर देते? बिला वजह। और कौन है जिसकी 4-4 फिल्में कामयाब होती है? ज्यादा बातें नहीं करते, अंदर जाओ। आमदनी भी मोहल्ले की ट्रैफिक हो गई है, रुक ही गई है। ये घर के खर्चे के लिए रख लें। हमारे कुर्ते में 2 जेबें होती हैं चौधरी साहब। एक बोझ था, उतारना चाह रहा था। बोझ तो चौधरी साहब मुझ पर है, जिसे उतारना चाह रही हूँ। अम्मा, ये रुपए चौधरी साहब को वापस कर दें। आई हुई दौलत को वापस लौटाना हमारी तहजीब नहीं है। मैं इस तहजीब को बदलना चाह रही हूँ। मुझे सिर्फ चौधरी साहब की मोहब्बत चाहिए। वापस दे दें ये रुपए। इस छत के नीचे हमेशा मोहब्बत की कीमत अदा की गई है। लानत है उस मोहब्बत पर जिसकी कीमत अदा की जाए। चीखो मत। ये ले चौधरी साहब, पहली दफा किसी का नजराना वापस किया जा रहा है। गिन ले। फरजाना, तुम अपने आप को बहुत जल्दी भूल रही हो। ठीक कहा। मैं खुद को भूलना चाह रही हूँ, मगर आप और अम्मा मुझे ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि मैं क्या हूँ। मैं जा रहा हूँ। जाइए, मुझे आपका पल दो पल का नहीं, उम्र भर का साथ चाहिए। जिंदगी भर का साथ, इस उम्मीद में हमारे खानदान की 40 लड़कियां बैठी हुई हैं। अम्मा, आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। क्यों हर दिन मेरे लिए नई दीवार खड़ी कर देती हैं? फरजाना, मर गई फरजाना, मर गई फरजाना। नज्जो, बेटा छोड़ दे ये काम काज, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। तो ये बर्तन वर्तन मैं धो लिया करूंगी। अरे अम्मा, डॉक्टर साहबा ने कहा था कि थोड़ा बहुत काम कर लिया करो। अच्छा नज्जो, मैं अभी आती हूँ। अम्मा को क्या हो जाता है? अच्छी खासी बात करते करते पता नहीं क्या क्या बातें याद आने लग जाती हैं उनको।
चली गई अंदर। नज्जू, इधर आ, मेरी बात सुन। क्या हुआ? इधर आ, मेरे पास बैठ। देख, तेरे ये कड़े हैं ना? हाँ। देख रही है ना? ये ना मैंने कल सुनार को दिखाए थे, और जब सुनार ने इनकी कीमत बताई ना, तो मेरी तो चीख निकलते निकलते रह गई। 35,000 के हैं ये। क्या कह रही हो अम्मा? हाँ हाँ, रात को मैं जल्दी सो गई थी, वरना मैं रात को ही बताती तुम लोगों को ये बात। अम्मा, तुम सच कह रही हो? अल्लाह की कसम, झूठ थोड़ी कह रही हूँ मैं। मैंने 2-3 मर्तबा पूछा था उससे। गई तो बस में थी, लेकिन वापस तो मैं डर के मारे टैक्सी में आई हूँ, और वो भी कांपती हुई। 35,000 के कड़े उन्होंने मुझे दे दिए? हाँ नज्जू, हम गरीबों के तो ख्वाब भी 5-10 हजार से ज्यादा के नहीं होते। अम्मा, हो सकता है कि जमाल साहब को इन कड़ों की कीमत का अंदाजा नहीं हो, जब तो उन्होंने मुझे दे दिए। मैं महमूद से कहूंगी कि ये कड़े उन्हें वापस कर दे। बेटा, कमाल साहब ने तुझे अपनी बेटी समझकर पहना है। अम्मा, जमाल साहब और कमाल चाचा जैसे लोग इस दुनिया में क्यों हैं? मैं तो समझती हूँ नज्जू, शायद अल्लाह मियाँ ने उनको हमारे इस छोटे से घर में खुशियाँ बखेरने के लिए पैदा किया है। सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, दुकान मिल गई। अच्छा महमूद, पता है ये कड़े कितने के हैं? 35,000 के हैं, 35,000 के। पागल हुई है क्या? नज्जू तो नहीं पागल हुई, लेकिन जब इनकी कीमत मैंने सुनी थी ना, तो मैं जरूर पागल हो गई थी। 35,000? हाँ बेटा, 35,000। अम्मा, भेज दें? नहीं, ये कड़े हम कभी नहीं बेचेंगे। क्यों? जब ये मेरे हाथ में एक दूसरे से टकराएंगे, तो इनकी खनक मुझे याद दिलाती रहेगी एक ऐसे शख्स की जो सच्चा है, ईमानदार है, दूसरों की मोहब्बत की कदर करता है और गरीबों की इज्जत करता है। नज्जू ठीक कहती है बेटा। अच्छा तो ये बता, दुकान का क्या हुआ? अम्मा, पता है, जमाल साहब के दोस्त हैं, फिल्में बनाते हैं, उनकी 4 दुकानें एक साथ। एडवांस भी जमाल साहब ने दे दिया, वो भी 6 महीने का। मैंने बहुत मना किया, मगर कहने लगे कि इसे उधार समझो, जब तुम्हारे पास पैसे हो ना तो मुझे वापस कर देना। लेकिन पैसे तुम्हें देने चाहिए थे, तुम लेके तो गए थे 10,000 रुपए। अरे नज्जो, मैं क्या करता, उन्होंने मुझे इतना डांटा, बस मारना बाकी रह गया था। पता है नज्जो, जब मैंने उनको बताया कि नज्जो माँ बनने वाली है, तो उन्होंने कहा कि ये पैसे नज्जो के लिए रख लो, मेरे पास पैसे हैं, और वैसे भी ना तो मेरी शादी होने वाली है और ना ही मैं बाप बनने वाला हूँ। ऐसा कहा उन्होंने? फिर तुमने क्या कहा? पता है, मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा एक बहुत ही अच्छी बात कही। अच्छा, क्या? मैंने कहा, जमाल साहब, सुबह के उजाले को तो आना है, आपकी जिंदगी में भी खुशियां जरूर आएंगी, ये मेरा और नज्जो का आपसे वादा है। वो मैं सोच रही थी बेटा कि साबरा की बेटी है ना, वो जमाल के लिए बात करूं मैं उसकी। अरे अम्मा, कैसी बातें करती हो, जमाल साहब का टेस्ट वैसा नहीं है। टेस्ट? क्या मतलब है तेरा? अरे वो साबरा की बेटी है, साबरा की, कोई खाना वाना नहीं है। टेस्ट बड़ा आया, टेस्ट वाला। अच्छा ये बताओ कि हमें दुकान दिखाने कब लेके जाओगे? सब लोग कल चलते हैं। देख बेटा, वहाँ ना सबसे पहले कलाम पाक, सुराही में पानी और झाड़ू, ये जरूर लेके जाना। अच्छा अम्मा। याद रखना। चल, दुकान भी हो गई। अरे उस्ताद जी, आपने क्या तकलीफ की? आओ जमाल, आओ छोटे। ये आज इतना अंधेरा क्यों है? नन्नी कहाँ है? अम्मा, क्या है? नन्नी किधर है? नन्नी
घर में ही होगी। अम्मा पहचाना? अस्सलाम वालेकुम। जमाल होंगे। और ये छोटा। बैठो। छोटे तो मुस्ताद जी के बराबर में बैठो। मैं चाय का पानी रख कर आती हूँ। क्या करते हो बेटे? मैं जमाल साहब का असिस्टेंट हूँ, ये मेरे गुरु। और आप? मैं मैडम फरदाना का गुरु हूँ। अच्छा। और उनके? उनका चेला। और सुनाओ जमाल। कि जी जाता है